बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मज़ेदार सी चाट बनेगी, आलू लच्छा चाट। आलू के बनेंगे लच्छे और चना चाट उसमें फिलिंग होगी। सबको पसंद आती है चाट, चना चाट, फ्रूट चाट। तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फिलिंग कर सकते हो और इससे अमेजिंग सी कटोरी को बनाएंगे बहुत आसानी से। बड़ी आसानी से आप कटोरी बनाएंगे। मैं आपको पूरे इसके टिप्स बताऊंगी कि किस तरह आप अच्छी सी एक कटोरी सी तैयार करके उसमें करेंगे फिलिंग चना चाट की। तो शुरू करते हैं, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है। लच्छा कटोरी के लिए हाफ के जी मैंने आलू लिए, ऊपर से मैंने छील लिया और ये कच्चे आलू हैं। अब इसके बनाएंगे लच्छे। अब मेरे पास है ये, मैं इससे तमाम आलूओं को कद्दूकश कर लूंगी। आप जिससे भी कर लें, लेकिन जिस लंबे रुख के आलू है ना, उसी से ही आपने उसी से ये जो साइड दिखा रही हूँ, इसी साइड से ही लंबे लंबे लच्छे तैयार करने हैं। अगर करेंगे छोटे छोटे से तो वो जरा कटोरी बनना मुश्किल होगी। तो इस तरह करते करते मैंने तमाम लच्छे तैयार कर लेने हैं। तमाम लच्छे तैयार कर लिए। एक पानी में मैंने इसे धोना है और पानी से निकाल के फिर आगे देखते हैं कि क्या करना है। आलूओं के लच्छे को मैंने तमाम लच्छे इसमें डाल दिए और इसे एक पानी से धो के छलनी में निकाल लेंगे। तमाम लच्छे पानी से मैंने निकाल लिए। अभी इसमें मैंने करना है शामिल कॉर्नफ्लोर। 4 टेबल स्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर दूंगी। बहुत अच्छा सा हाथों से मसल मसल के इसे सारे जो लच्छे तैयार किए मैंने आलूओं के, सब में अच्छा सा लग जाना चाहिए। ये लच्छों को मैंने अच्छा सा कॉर्नफ्लोर जिस जो लगाया था बहुत सही तरह लग चुका है। और इसे सेट करना है इस चम्मच में। ऐसा चम्मच ले लें जैसा कि गहरा सा थोड़ा सा कटोरी की शेप बन जाए, हल्की सी सुराखों वाला होना लाजमी है, क्योंकि अगर हम बंद में करेंगे ना तो वो जरा चिपक जाएंगे तो सही बनेंगे नहीं हमारे ये कटोरी कटोरी लच्छा। तो इस तरह सुराख गोल सा लेके सुराखों वाला चम्मच, और ऊपर से भी सुराख वाला ही चम्मच होना चाहिए। मेरे पास है वो स्पैटर का चम्मच अच्छा सा दबा के तो मैं इसे कटोरी की शेप दूंगी। तो देखिए मैं क्या करती हूँ। ये तैयार हो चुका है। ये मैंने लिया दूसरा चम्मच। ऑयल इस वक्त फुल गर्म है, फुल गर्म ही ऑयल होना चाहिए। हल्का हुआ तो ये कटोरी जो हमारी जल्दी भी नहीं बनेगी और अकड़ भी सकती है। तो ये इसमें ये ऊपर से दबा के रखना है ताकि अच्छी सी शेप बने कटोरी की। गहरी कटोरी तो नहीं होगी लेकिन बन जाएगी शेप अच्छी सी, कि जिससे ये कि हमारी अच्छा सा ये कि चाट को अच्छी सी शक्ल देंगे। जो देखे तारीफ करे कि बहुत अच्छी चाट बनी और कटोरी कैसे बनाई। तो अमेजिंग सी कटोरी तैयार करेंगे। और ये मैं दबा के रखा हुआ है, मैंने आपसे बातें भी कर रही हूँ और दबा के रखा हुआ है। तब मैंने इसे चम्मच जरा हिलजुल करनी है, जब मुझे नीचे से दूसरा चम्मच जो है ना, उसके नीचे से दूसरी जो लेयर है वो नजर आए कि हल्की सी गोल्डन सी हो रही है। अगर ऑयल कम लगे तो जैसे मैंने कढ़ाई को साइड पे किया है थोड़ा सा हल्का सा, आप भी करके ताकि ऑयल ऊपर आए तो आप भी इस तरह कर सकते हो। लेकिन एहतियात करनी है क्योंकि इस वक्त गर्म घी है, ऑयल है बहुत ज्यादा। तो ये मैं चेक कर रही हूँ कि जैसे जैसे कलर आ रहा है ना, तो इस तरह मैं चम्मच को भी हटा रही हूँ आस्ता आस्ता से। आस्ता आस्ता से एकदम नहीं हटाना, क्योंकि वो पूरा इसके ऊपर वाले चम्मच के साथ भी सारे लच्छे चिपक सकते हैं। ये एहतियात करनी है। और आस्ता आस्ता हटाते जाओ और चेक करते जाओ जहां जहां से हिल रहा है। तो फिर दोबारा से घी में गया। इस वक्त मैंने जो फ्लेम है ना, लो पे रखा हुआ है। लो से थोड़ा सा ज्यादा है बस। पहले फुल था अब हल्का रखा है। अब जल भी सकते हैं ये आलू के लच्छे। तो ये चेक कर करके ना हल्का हल्का मैं इसे हटा रही हूँ चम्मच को। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बस जरा ये है कि जब तय करेंगे ना जिस तरह मैं समझा रही हूँ तो बड़ी जल्दी आराम से अब ये कटोरी ये बन गई कटोरी हमारी। जैसे मैंने हल्का हल्का करते करते उठाया है ना, तो वो हो चुका है। कलर थोड़ा बहुत जो रह जाए कसर तो वो आप फिर दोबारा से कर लो। या मैंने छुरी की नोक से इसे हल्का हल्का सा हलाना, हिलजुली करनी है इसकी, हल्की हल्की सी, ज्यादा नहीं। तेजी दिखाएंगे ना तो टूट सकती है।
एक दो दफ़ा मुश्किल लगेगी तो इसके बाद फिर आराम से आप तमाम कटोरियाँ तैयार कर लेंगे। ट्राई ज़रूर करनी है, बहुत अच्छी रेसिपी है, मज़ा भी आता है, बच्चों को तो बहुत पसंद आएगी क्योंकि ये चिप्स क्रिस्पी चिप्स जैसे नहीं बन जाती, इस तरह ये बन चुकी हैं। तो बच्चे बहुत पसंद करेंगे, बड़े भी करेंगे, बच्चों को तो बहुत पसंद आएगी। ये आस्ता-सा ये हिल गया, सारा उतर चुका है, आराम से कुछ भी नहीं टूटा। और अगर कलर लगे कि कम है, तो आप हल्का-सा और इसे कर लो। गोल्डन सा कलर देना है और गोल्डन कलर दे के आग में इस वक़्त फुल मैंने कर लिया क्योंकि ये निकालने की तैयारी में है। जब फुल करें ना आग, तो बस उस वक़्त करनी है जब हमने निकालना है जो चीज़ फ्राई कर रहे हैं। कुछ मिनट के लिए, कुछ लम्हों के लिए। ये कलर आ चुका है। ऑयल मैंने दोबारा से मीडियम पे करके ये निकाल ली है और अब दूसरी कटोरी की तैयारी करते हैं कि वो कैसे मैं बनाऊँगी। अब दूसरा बैच भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी और इस तरह तमाम कटोरियाँ तैयार करके तो मैं दिखाती हूँ। कटोरियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। अब इसकी बारी आ गई चाट की, तो चाट तैयार करती हूँ। चाट के लिए मैंने दही ली है, बेज़रूरत दही आप ले लें। हरी चटनी, लाल चटनी, इसका आपको लिंक मिल जाएगा। दोनों चटनियों का दोनों बहुत आसान चटनी है और बहुत ही मज़ेदार सी चटनी है। और ये है आलू बॉयल, हाफ के जी से कम थोड़े आलू मैंने ले लिए। और ये मेरे पास है बंद गोभी, टमाटर और गाजर। आप अपनी मर्जी से कुछ भी सब्जी जो भी इसमें जाती है ना चाट में, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। तो अब इसे मिक्स करते हैं कि आगे मैंने क्या करना है, मैं बताती हूँ। ये दोनों चटनियाँ, दही और एक कचौरी मैंने ली। आलू मैंने काट लिए, चने भी हैं, लाल लोबिया भी है। आप अपनी मर्जी से कोई भी लोबिया कलर में डाल किसी भी कलर में, व्हाइट में भी होता है ना, वो भी आप कर सकते हो। तो चनों का मैंने पहले मसाला लगाना है, बहुत मज़ेदार सा चना मसाला। वो उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, उससे चने बहुत मज़े के बनते हैं। ये लाजमी आपने चनों को मसाला ज़रूर लगाना है क्योंकि इसमें बहुत ही मज़े के चने लगेंगे जब इसे अलग से मसाला लगा होगा। मसाला मैंने मिक्स कर लिया चनों के साथ। बहुत अच्छा सा लिपटा सा मसाला लगा होना चाहिए चनों में। तो आलू भी छोटे छोटे से काटने हैं, आप अपनी मर्जी से काट लें। 1 टेबल स्पून इसमें मैं सिरका डाल दूंगी ताकि खट्टा सा लगे, इसका टेस्ट मीठ खट्टा खट्टा सा और मिर्चों वाला होगा। 2 टेबल स्पून इसमें सिरका गया। आप एक भी डाल सकते हो और दो भी डाल सकते हैं, ये आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। इसे भी मिक्स कर लें। अब मैंने ली कटोरी, पहले जो मर्जी डाल लें आप। मैं लोबिया डाल रही हूँ, सैलेड डाला, आलू डाले, जो चने हैं मेरे पास वो डाल दूंगी। पहले चटनियाँ डालना चाहें सेंटर में आप चटनियाँ डाल दें, थोड़ी थोड़ी सी दोनों चटनियाँ। दही डाल दें, मैं ऊपर से ऊपर जब पूरा करूंगी ना तो चटनी दही डाल दूंगी। चने भी इसमें डाल दिए, जितना आपने इसमें भरना है ना, जो जो भरते जाएं। और ऊपर से डाल दी दही। दही अच्छी खासी डाल दे, बहुत मज़ा आएगा दही का भी। ऊपर से नीमको की सेवियाँ, बहुत बारीक सी जो सेवइयाँ होती हैं वो डाल दी मैंने, नीमको सेवइयाँ। और ये तैयार है लच्छा चाट कटोरी, मज़ेदार सी। पार्टी में बनाए या रमज़ान के मौके पे बनाए, बहुत ही मज़ेदार सी ये लच्छा कटोरी तैयार है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। और नए देखने वाले जो चैनल को नए देख रहे हैं वो प्लीज़ सिर्फ सब्सक्राइब किया करें चैनल को। साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और मेरी बहुत अच्छी मज़ेदार सी कमर्शियल रेस्टोरेंट स्टाइल लाहौरी खाने और रेमेडी भी आपको मिलेगी, जो कि मैं खुद आजमाई हुई रेमेडी होती है और बहुत ही कारआमद रेमेडीज होती हैं। वो ज़रूर आप रेमेडी को ट्राई किया करें क्योंकि वो मैं खुद मेरी आजमाई हुई रेमेडी होती है। और इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।